अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली, जब इंसान इस हद तक जाता है ना दीन की खिदमत में, फिर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, फिर अल्लाह उसे करामात भी अता फरमाता है। उनकी बेशुमार करामात थी। एक नवाब साहब थे जोधनपुर के रहने वाले, उन पे एक झूठा मुकदमा कायम हो गया और झूठे मुकदमे में उन्हें सजा हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो बेगुनाह कैदी हैं, कई मुल्कों में हैं। मैंने सुबह भी आपसे दुआ कराई थी, हमारे एक अजीज़ हैं लीबिया में परेशानी का शिकार है, और मेरी 2-3 दिन से फ़कत ये दुआ निकल रही है कि अल्लाह जल्दी उनके लिए असबाब पैदा फरमाए। दहशत गर्दों के हाथों लोग बड़े बड़े मजबूर हैं, आप सारे दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उन्हें भी आसानी अता फरमाए, और भी जितने लोग बेगुनाह कैदी हैं अल्लाह सबको रिहाई और निजात अता फरमाए। तो वो बेगुनाह कैद थे, नवाब साहब मुरीद थे आला हजरत के। तो ऐलान हो गया कि परसों सुबह 7 बजे इनको फांसी लगाया जाएगा, तख्ते पे लटका दिया जाएगा। घर वालों को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया। घर वाले जब मुलाकात करने आए तो नवाब साहब कहने लगे नाश्ता तैयार रखना, रोटी घर आके खाऊंगा। नाश्ता तैयार रखना, रोटी सवेरे हाँ घर आके खाऊंगा। मनम गुलाम अली हैदरी हम कादरी दम से अहमद रजा का मीजनम, तैयार रखना, रोटी घर खाऊंगा। उन्होंने कहा जनाब आपकी फांसी है सवेरे। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ रोटी घर आके खाऊंगा। क्या हो गया? तो अब बच्चे पता क्या कह रहे हैं, बच्चे उनके बेटे जवान कहने लगे अब्बा जी का कोई ज़हनी मसला बन गया। बंदे को पता हो ना सवेरे मर जाना है तो उसके हालात इस तरह के हो जाते हैं। रिश्तेदार भी सारे कहने लगे कि वो बच्चे रोते हैं, बीवी रोती है तो कहते हैं क्यों क्यों रोते हो? तुम्हें कहा ना रोटी घर आके खाऊंगा, चलो भाग जाओ, खा नाश्ता तैयार करके रखना। उन्होंने कहा नवाब साहब खिसक गए थोड़े से, इसलिए कि इस हालत में हो जाते, कमी बेशी हो जाती है। ऐन वो वक्त आ गया, लाश के लिए घर वाले आ गए, तख्तादार पे लटकाया जाने लगा। जल्लाद बटन दबाने लगा था कि एक आदमी दौड़ा आया। उसने कहा, चूंकि अंग्रेज की हुकूमत थी, उसने कहा मलका विक्टोरिया की ताजपोशी की खुशी में आज जिसको फांसी होने वाली थी सबकी माफ कर दी गई है, लिहाजा सारे घरों को जाओ। वो नवाब साहब तख्त से उतरे, बैठे बग्गी लाश लेने आई हुई थी, 2 घोड़े, वो बैठे, लोग उनके दरवाजे पे इकट्ठे थे कि मैयत आ रही है। कहा बेवकूफ हो, कल नहीं कहा था कि नाश्ता घर आके करूंगा, नाश्ता घर आके करूंगा, कल नहीं कहा था, क्यों तमाशा लगाया बैन करने वाली? चलो लगाओ दस्तरखान। लोग कहने लगे नवाब एक दिन पहले ही बताता था, हमें भी बता बात क्या थी। तो कहने लगे इमाम अहमद रजा का मुरीद हूं, इमाम अहमद रजा का मुरीद हूं। कल मैंने रोके कहा हुजूर मैं लवारस हूं कि मुझे फांसी लग जाए और बेगुनाह ही लग जाए। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मेरी ख्वाब में आए तो कहने लगे क्यों परेशान होता है, तुझे फांसी नहीं लगेगी, तू नाश्ता घर आके खाएगा। कहते मुझे पता नहीं था असबाब क्या है, पर मैं मेरे शेख की जुबान से जो जुमला निकल जाता है मेरे लिए हरफ आखिर होता है। मैं उसमें अपनी मर्जी के तर्जमे, तशरीहात, ये वो इस तरह भी तो हो सकता है, ये नहीं मैं लगाता। कह दिया था सो कह दिया था। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये कमाल अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि उनकी जुबान से जो निकल जाता था रब वैसा फरमा देता। इस तरह के दर्जनों और 20 करामात आपकी बाबुल करामात के अंदर लिखी हुई। और सबसे बड़ी करामत ये थी आला हजरत की दुआ मांगा करते थे। सज्जादा नशीनों को देखते ना तो दुआ मांगते, कहते अल्लाह मेरी औलाद में 500 साल तक इल्म बाकी रखना। कितने सालों तक? 5। बरेली शरीफ के जो साहबजादे हैं ना उनको इजाजत नहीं अपने नाम के साथ साहबजादा लिखने की। आप जितने भी साहिबजादे आते हैं यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी की, किसी को हजरत साहब साहिबजादा लिखने से मना करते थे, फरमाते थे साहिबजादे ना बनो, बंदे दे पुत्र बनो। अक्सर फरमाया करते थे, फरमाते थे बंदे बनो, साहिबजादे वहां इजाजत नहीं, मिजाज ही नहीं। आला हजरत आलिम हुए तो उनके बड़े बेटे बहुत बड़े आलिम हुए, छोटे बेटे इतने बड़े आलिम हुए कि हिंदुस्तान के सबसे, और लोग तो तारीख भूल जाते हैं ना। आला हजरत के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद जब सज्जादा नशीन थे तो ज़ियाउल हक के ज़माने में पाकिस्तान में एक बहस उठी थी कि चांद नहीं नजर आता,
वो इस तरह करते हैं, कुछ लोगों को जहाज में बिठाते हैं तो 38,000 फुट या 40,000 फुट की बुलंदी तक जाएं और चांद देख के आ जाए, अगर निकला हुआ तो ठीक है। अब इस पर बहस होने लगी उलमा के कि जायज है कि नहीं। ऊपर जाके देख आते हैं ईद का या रमजान का चांद, तो जब कोई मसला हल ना हुआ तो फिर बरेली शरीफ हुजूर मुफ्ती आजम के पास फतवा भेजा गया। तो छोटे बेटे इतने बड़े मुफ्ती थे कि उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने का हुक्म दिया है, ढूंढने का और पीछे जाके पकड़ने का हुक्म नहीं दिया। और पकड़ के लाओ किधर है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने को कहा है, तो जमीन पे बैठ के देखो, नजर आ गया तो ठीक है, ना आए तो बिल्कुल जायज नहीं तुम्हारा जहाजों पर बैठ के चांद ढूंढने जाना। तो उनके फतवे पर पाकिस्तान में ये करारदाद मंजूर हुई कि चांद ऊपर जाके देखा नहीं। इस तरह के दर्जनों फतवे, बीसियों फतवे आपने अपनी जिंदगी में दिए। हमारे जमाने में मुफ्ती कम है, नाकिल ज्यादा है। बारिश शरीयत से देखा, लिख दिया, फतावा रजविया से देखा, वो मुफ्ती थे, कुरान और सुन्नत उनको अजबर रहता था, एक एक चीज की दर्जनों दलीलें देते। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इतने बड़े वली थे, इतने बड़े कामिल वली थे कि उनकी औलाद में भी अल्लाह ने सिलसिले को जारी और सारी रखा। और वो तरतीब के साथ, पहले उनके बड़े साहिबजादे, फिर छोटे, उनके जो पोते थे ना, हमारे हजरत के वालिद मौलाना इब्राहिम रजा खां बहुत बड़े मुफस्सिर थे, बड़ी मजबूत तफसीर कुरान पाक की लिखी, अगरचे मुकम्मल ना हो सकी, विसाल कर गए, लेकिन बेहतरीन आलिम थे, मुसन्निफ थे, मुफस्सिर थे। और सबसे बढ़कर यह था कि जिस तरह मदरसा उन्होंने चलाया, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। उस्तादों की तनख्वाहें देने के लिए कहत हो गया, जब पाकिस्तान बना तो हालात ख़राब हो गए, वहाँ दंगा फसाद था, तो लोगों ने कहा कि 6-6 महीने के लिए उलमा मदारस बंद कर दें, छुट्टियाँ दे दें, न चंदा है न कुछ देने को है। तो मुफस्सिर आज़म ने अपनी ज़ौजा का सारा जेवर बेच दिया, घर की हर चीज़ बेच दी। यहाँ तो मदरसे के नाम पर कोठियाँ बन रही हैं ना, बेच दी हर शय, और बेच कर असातिज़ा की तनख्वाहों को मुकम्मल किया, लंगर पकाए। लोगों ने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फरमाया मेरे दादा ने बनाया था तो मैं पीछे ना चलूँ। फिर उसके बाद हमारे हजरत अजहर यूनिवर्सिटी से फाजिल, और हुजूर ताजु शरिया का कमाल ये है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वली वो है चेहरा देखो तो रब याद आए। और मैंने अपनी आंखों से वो लोग देखे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरे हजरत का दीदार किया है और अल्लाह अल्लाह कहते दूर भागते नजर आए, उनको उन पर वजदानी कैफियत तारी हो। और उसके बाद भी हजरत के साहिबजादे बहुत बड़े आलिम, भतीजे, भांजे, नवासे, पोते, अपने खानदान में इल्म दीन को रासिख किया है। भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। मजबूरी ये है हम लोगों ने न कभी अपने बुजुर्गों को पढ़ा है, न सीखा है, न उस तरफ तवज्जो फरमाई है। अपने सलासल को मजबूत करें। जहाँ भी आप मुरीद हैं, ताल्लुक राबते से रहता है, राबता ना हो तो हजरत अली फरमाया करते थे जो अपने होते हैं वो भी बेगाने हो जाते।